प्लीज़ एनआरएफ रैंकिंग मत देखना। कुछ तो और भी बुरे होते हैं जो तुम्हें मिसगाइड करके एक थर्ड टियर बकवास प्राइवेट कॉलेज में भेज देंगे एंड फिर तुम्हारा फ्यूचर रुइन हो जाएगा। मेजॉरिटी बिजनेसेस जो होते हैं वो एक स्कैम होते हैं। हेलो गाइस, आई एम आर्यन जवेरी एंड आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ जोसा काउंसलिंग में तुम्हारी कॉलेज लिस्ट कैसे बनानी है। जोसा काउंसलिंग की प्रोसेस मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ मेरे प्रीवियस वीडियो में, सो उसका लिंक मैं डाल दूंगा, जाके देख लेना। तुम्हें पूरा समझ आ जाएगा कि जोसा काउंसलिंग कैसे चलने वाला है। अभी इस वीडियो में इसको एंड से देखना, एकदम ध्यान से देखना एंड इसके बाद तुम अपनी कॉलेज लिस्ट खुद बना पाओगे। थोड़ी सी हेल्प तुम ले सकते हो, तुम्हारे टीचर्स से ले लिया या फिर फ्रेंड से ले लिया या तुम्हारे सीनियर्स से ले लिया। आई वुड से सीनियर्स की एडवाइस बेस्ट होगी, फिर टीचर्स की एंड फिर फ्रेंड्स की। एंड बहुत ध्यान देना कि तुम किसकी एडवाइस सुन रहे हो। पेड काउंसलर्स के पास ज़्यादा जाना मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था मेजॉरिटी बिजनेसेस जो होते हैं वो एक स्कैम होते हैं, क्योंकि वो तुमसे बड़ी बड़ी फ़ीस तो लेते हैं एंड फिर अपने सारे स्टूडेंट्स को एक जेनेरिक कॉलेज लिस्ट पकड़वा देते हैं। एंड कुछ तो और भी बुरे होते हैं जो तुम्हें मिसगाइड करके एक थर्ड टियर बकवास प्राइवेट कॉलेज में भेज देंगे एंड फिर तुम्हारा फ्यूचर रुइन हो जाएगा। वहाँ की फ़ीस बहुत ज़्यादा होगी एंड वहाँ के प्लेसमेंट्स बेकार होंगे। एंड वो क्यों करते हैं ये? क्योंकि वहाँ उनका कमीशन सेट होता है। सो ये वीडियो एंड तक देख लो एंड तुम्हें समझ आ जाएगा कि तुम्हारी कॉलेज लिस्ट कैसे बनानी है। लेट्स बिगिन। सो पहले बता देता हूँ कि लास्ट वीडियो में कुछ चेंजेस थे। जो सीट एक्सेप्टेंस फ़ी है वो एक्चुअली 45,000 है जनरल EWS और OBC में, एंड SC ST PWD के लिए 20,000 है। एंड अगर तुम सीट विड्रॉ कर देते हो तो 2,000 रुपीज़ प्रोसेसिंग फ़ी वो लोग कट कर लेंगे एंड बाकी का अमाउंट तुम्हें रिटर्न कर देंगे। सो ये थोड़ा बड़ा अमाउंट देख के डर मत जाना। अगर विड्रॉ कर रहे हो तो तुम्हें रिफंड मिल जाएगा। अभी आ जाता है कि तुम्हें कॉलेज सिलेक्ट करते वक्त कौन से फैक्टर्स पे ध्यान देना है। सो इस पे बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, मैं इस पे आधे घंटे बात कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए एकदम शॉर्ट में मैं बता दूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है प्लेसमेंट्स। तुम्हें एवरेज पैकेज देखना है, मीडियन पैकेज अगर अवेलेबल है डेटा तो वो बेटर है देखने में, परसेंटेज प्लेस देखना है एंड फिर देखना है कि कॉलेज की फ़ीस कितनी है। तुम्हें ऐसी कॉलेज पिक करनी है जिसका एवरेज पैकेज ज़्यादा हो एंड जिसकी फ़ीस कम हो एंड परसेंटेज प्लेस ज़्यादा हो। इसके अकॉर्डिंग लिस्ट बना दो अपनी, एंड जो जिसका प्लेसमेंट बेटर है उसको ऊपर रखो एंड फीस कम है वो उसको ऊपर रखो। अगर फीस ज़्यादा है कॉलेज की तो प्लेसमेंट भी उतनी अच्छी होनी चाहिए, वरना मेजॉरिटी प्राइवेट कॉलेजेस में क्या होता है कि फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है लेकिन प्लेसमेंट बहुत कम होती है, तो उसमें तुम्हें नहीं जाना है। ब्रांच पे आ जाते हैं फिर। अपने पैशन के पीछे मत जाना। तुम्हें नहीं पता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्या है, CSE को ऊपर रखो एंड उसमें भी बाकी सब फैक्ट। अब प्लेसमेंट डेटा देखो एंड ब्रांच चूज़ करो। बाकी कोर ब्रांचेस में अंदर क्या पढ़ाया जाता है तुम्हें अंदर जाके ही पता चलेगा, अभी से तुम्हें नहीं पता चलेगा। सो प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग ब्रांचेस का भी भर दो। अगर CS प्लस AI, CS प्लस डेटा साइंस ऐसे ऑप्शन है, उसमें CSE को ऊपर रखो, फिर ये सब CS प्लस AI, CS प्लस डेटा साइंस उसको प्लेसमेंट डेटा के अकॉर्डिंग अरेंज कर देना। लोकेशन पे आता है, अगर कॉलेज सिटी में है तो बेटर है क्योंकि कंपनी ज़्यादा आती है। अगर सिटी कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज भी अगर ले रहे हो तो सिटी में लेना, क्योंकि वहाँ प्राइवेट कॉलेज होते हुए भी डिसेंट ठीक ठाक कंपनीज आ जाती है। अगर मुंबई, पुणे, बैंगलोर ऐसे टेक हब सिटीज़ में है तुम्हारी कॉलेज। अदरवाइज़ भी अगर तुम्हें एक्सपोजर ज़्यादा मिलेगा सिटी में, तुम्हारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट ज़्यादा होगी, ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाओगे तुम सिटी में कंपेयर टू अगर तुम्हारी कॉलेज कोई खेतों के बीच में होगी। स्टार्टअप कल्चर, कोडिंग कल्चर, ये सब तुम थोड़ा सा सेकेंडरी देख सकते हो। एक बार प्लेसमेंट को तुमने देख लिया है, अगर स्टार्टअप कल्चर अच्छा है तो फिर तुम्हें अगर कोई आइडिया आ रहा है तो तुम इम्प्लीमेंट कर सकते हो। कॉलेज तुम्हें सपोर्ट करेगी, तुम्हें फंडिंग देगी। कोडिंग कल्चर अगर अच्छा है तो तुम्हारे आजू बाजू सब लोग अगर कोडिंग कर रहे हैं तो तुम्हें भी मोटिवेशन रहेगा अपस्किल करने का, कोडिंग करने का, प्लेसमेंट की प्रिपरेशन करने का। ये तुम्हें पता कैसे चलेगा? सीनियर्स से बात करके। एंड स्टार्टअप कल्चर अगर कॉलेज का अच्छा है तो तुम्हें कॉलेज के इंक्यूबेटरी स्टार्टअप्स में भी काम करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अटेंडेंस पॉलिसी ट्राई करो देखने की कि ऐसी कॉलेज में जाओ जहाँ अटेंडेंस थोड़ा सा लीनियंट हो, सो दैट तुम दूसरी चीज़ों में अपना टाइम दे पाओ। लाइक अपस्किलिंग हो गया, कोडिंग हो गया, तुम्हारा कोई पैशन प्रोजेक्ट हो गया, जैसे भी तुम अपना टाइम खुद मैनेज कर पाओगे। वरना अगर अटेंडेंस पॉलिसी बहुत स्ट्रिक्ट हुई तो तुम
कॉलेज के लेक्चर्स ही अटेंड करते रहोगे एंड तुम्हारा पूरा टाइम उसमें ही जाएगा। बट ये भी अगेन सेकेंडरी है, सबसे इम्पोर्टेंट है प्लेसमेंट, क्योंकि तुम इतना पैसा अगर लगा रहे हो अपने पेरेंट्स का एंड 4 साल दे रहे हो, तो उसके बाद तुम्हें एक अच्छा फ्यूचर चाहिए, तुम्हें चाहिए कि तुम्हारा करियर बने। सो अगर प्लेसमेंट अच्छा है तो तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर होगा, इसलिए मैं प्लेसमेंट पे इतना एम्फेसाइज कर रहा हूँ। ये सब तुम्हें पता कैसे चलेगा? सीनियर्स से बात करके, या फिर कॉलेज रिव्यू वीडियोस देख सकते हो, ऋतिक मेघवानी के वीडियोस देख सकते हो, यश कर के वीडियोस देख सकते हो। ये लोग थोड़े अच्छे वीडियोस बनाते हैं, इसलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ ऐसे ही। एंड सीनियर्स से कैसे कांटेक्ट करोगे, ये एक सीक्रेट ट्रिक है। कोई भी एक लड़की की इंस्टाग्राम पे फेक आईडी बना दो एंड फिर सर्च करो उस कॉलेज का, सपोज एनआईटी ट्रिची होगा तो एनआईटी ट्रिची का पेज सर्च करो, उसके फॉलोइंग में जाओ, तुम्हें बहुत सारे सीनियर्स मिल जाएंगे। किसी एक भी जन को डीएम करो, लड़की की प्रोफाइल से यूजुअली डीएम के रिप्लाईज इजीली आ जाते हैं। एंड फिर जेन्युइन डाउट्स पूछ लो कि तुम्हें कॉलेज के बारे में जो भी जानना है। ये एक सीक्रेट ट्रिक है, किसी को बताना मत। फिर आ जाते हैं कि तुम्हें कौन से फैक्टर्स नहीं देखने हैं कॉलेज चूज़ करते वक्त। प्लीज़ एनआरएफ रैंकिंग मत देखना। एनआरएफ बहुत सारे फैक्टर्स देखता है, ये सिर्फ प्लेसमेंट नहीं देखता है, प्लेसमेंट को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देखता है। एंड ये जो फैक्टर्स देता है वो उससे हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। सो हमें एनआरएफ को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देना है। मैं तो बोलूँगा एनआरएफ रैंकिंग देखो ही मत। जैसे बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं जिनका एनआरएफ रैंकिंग आईआईटी से भी ऊपर होता है, तो तुम समझ सकते हो कि एनआरएफ कैसे अपनी रैंकिंग करता है। कैंपस एरिया भी ये वीडियोस में अच्छा लगता है कि 1200 एकड़ का कैंपस एरिया, 2000 एकड़ का कैंपस एरिया, लेकिन तुम एक्चुअली जब कॉलेज जाओगे तुम्हारा एकेडमिक ब्लॉक से हॉस्टल तक एंड उसके बीच में तुम ट्रैवल करते ही रह जाओगे, तुम थक जाओगे इतने बड़े कैंपस में। सो पॉइंटलेस है कैंपस एरिया से फैसिनेट होना। फिर फेस्ट हो गया। फर्स्ट ईयर में तुम बहुत एक्साइटेड होंगे कि वाओ फेस्ट होगा, कॉलेज में नए नए आए, लेकिन सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर में आते आते तुम्हें इसका मतलब एक्साइटमेंट चला जाएगा। तुम देखोगे बाहर जो कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं वो मच बेटर है तुम्हारे कॉलेज फेस्ट से। सो तुम वहाँ ही चले जाओ। फेस्ट ठीक है, मतलब अगर अच्छा है तो अच्छी बात है, लेकिन इसके बेस पे कॉलेज चूज़ मत करना। फिर हो गया हाईएस्ट पैकेज। हाईएस्ट पैकेज बहुत मिसलीडिंग हो सकता है। बहुत लोग हाईएस्ट पैकेज देख के प्लेसमेंट्स को जज करते हैं, लेकिन हाईएस्ट पैकेज मोस्ट कॉलेजेस में एक ही जन को लग रहा होता है। सो कोई कॉलेज का हाईएस्ट पैकेज हो सकता है 50 LPA 1 CR, लेकिन वो मिल रहा होगा एक जन को, एंड बाकी सब लोग को जो मिल रहा होगा वो होगा एवरेज पैकेज के आसपास। तो एवरेज पैकेज देखो, हाईएस्ट पैकेज नहीं, क्योंकि हो सकता है कि तुम देखो कि कॉलेज का हाईएस्ट पैकेज है 50 LPA, सो मैं वो चूज़ कर रहा हूँ, लेकिन एवरेज पैकेज होगा 5 LPA। सो जब कॉलेज ख़त्म होगी बहुत हाई चांस होगा कि तुम्हें वो 5 LPA वाली जॉब ही मिल रही होगी। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ भी सिमिलर हो गया। अगर अच्छे है तो अच्छी बात है, लेकिन कॉलेज चूज़ करने का फैक्टर नहीं बनता है इवन तो तुम बहुत स्पोर्ट्स खेलते हो, क्योंकि तुम इंजीनियरिंग चूज़ ही इसलिए कर रहे हो सो दैट तुम्हारा एक अच्छा फ्यूचर हो जाए, तुम्हें एक अच्छी जॉब मिल सके। सो प्लेसमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। सो कॉलेज चूज़ करते वक्त तुम्हें कौन से फैक्टर्स देखने हैं वो तो मैंने तुम्हें बता दिया, लेकिन तुम्हारी रैंक पे तुम कौन से कॉलेज के कट ऑफ मीट कर पाते हो वो तुम्हें कैसे पता चलेगा? उसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं एक AI कॉलेज प्रेडिक्टर टूल जो बनाया है न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी और IIT रुड़की के एलुमनाई ने। न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा बता दूं कि इनके स्टूडेंट्स इतने अच्छे AI टूल्स कैसे बना लेते हैं। दैट इज़ बिकॉज इनका गोल है टू प्रोवाइड रेलिवेंट एजुकेशन जिससे तुम इंडस्ट्री रेडी बन पाओ, रैदर दैन स्टडिंग आउटडेटेड करिकुलम्स जो बाकी कॉलेजेस पढ़ाती है। यहाँ के जो फैकल्टी है वो दुनिया के सबसे बड़े यूनिकॉर्न कंपनीज में टेक लीड्स रह चुके हैं, जैसे गूगल, गोल्डमैन सैक्स, सिस्को, मेक माई ट्रिप। फिर ये कॉलेज में तुम्हें 6 मंथ्स की कंपलसरी पेड इंटर्नशिप कराई जाती है। यहाँ की एवरेज स्टाइपेंड जो रही है इस इंटर्नशिप में वो है 23,000 रुपीज़, एंड जो हाईएस्ट स्टाइपेंड गई है वो 1.25 लाख तक गई हुई है। इनके कैंपसेस पुणे और दिल्ली में है, एंड इनका एक नया कैंपस अभी खुल चुका है बैंगलोर में। यहाँ तुम AI, रोबोटिक्स और टेक एंटरप्रेन्योरशिप में स्पेशलाइजेशन भी चूज़ कर सकते हो। एडमिशन के लिए तुम्हें एनसैट एग्ज़ाम देना पड़ेगा एंड उसके बाद एनसैट काउंसलिंग में बैठना पड़ेगा। एग्ज़ाम की डेट 10th एंड 20th जून है, एंड इसके बाद एग्ज़ाम होगी कि नहीं वो श्योर नहीं है, सीट अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करता है। सो ये मिस मत करना। लिंक मेरे बायो में तुम्हें मिल जाएगा एग्ज़ाम के रजिस्ट्रेशन का, सो जाके रजिस्टर कर दो। ओके, सो कमिंग बैक टू द वीडियो, अभी मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कि तुम्हें ये AI कॉलेज प्रेडिक्टर टूल यूज़ कैसे करना है। सो यहाँ सबसे पहले तुम्हें तुम्हारी JEE मेंस की रैंक डाल देनी है। सो सपोज डाल देते हैं 12,000। JEE एडवांस की रैंक फिर डाल देते हैं
अगर तुमने क्लियर किया है तो सपोज डाल देते हैं 7,800, ये मैं कोई भी रैंडम वो डाल रहा हूँ। फिर तुम्हारी कैटेगरी डालनी है, जनरल, पीडब्ल्यूडी, ओबीसी, ओबीसी एनसीएल, जैसे भी जनरल डाल देते हैं। सीट पूल जेंडर न्यूट्रल, एंड क्लास 12 डोमिसाइल डाल देते हैं, कोई भी एक ले लेते हैं, चलो गुजरात ले लेते हैं। एंड फिर प्रिडिक्ट पे क्लिक करो एंड यहाँ तुम्हें देखो लिस्ट मिल जाएगा। जैसे आईआईटी मद्रास में बायोलॉजिकल साइंस मिल सकता है, नेवल इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर, नेवल आर्किटेक्चर एंड ओशन इंजीनियरिंग मिल सकता है। फिर आईआईटी बॉम्बे में केमिस्ट्री मिल सकता है बीएससी में। एंड यहाँ तुम्हें और भी ऑप्शन दिख रहे हैं। सो ये टूल से तुम्हें सारे आईआईटीज़, एनआईटीज़ और ट्रिपल आईटीज़ का लिस्ट मिल जाएगा जहाँ भी तुम्हें एडमिशन मिल सकता है। लास्ट ईयर के बेसिस पे ये बनाया हुआ है, लास्ट ईयर के क्लोजिंग रैंक्स के डेटा के बेस पे ये बनाया गया है। तुम्हें यहाँ ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक भी दिख सकती है। एंड प्रोबेबिलिटी भी ये लोग ने दिखाई है कि इस साल वो ब्रांच मिलने की तो प्रोबेबिलिटी क्या है, हाई प्रोबेबिलिटी है, लो प्रोबेबिलिटी है। सो तुम अकॉर्डिंगली तुम्हारी लिस्ट बना सकते हो। एवरेज पैकेज भी दिखाया है, वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। सो तुम्हें लिस्ट में प्रेफरेंस बनाने में बहुत हेल्प हो जाएगा। सो अभी तुम्हें पता चल गया है कि तुम्हारे रैंक के बेसिस पे तुम्हें कौन से कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकता है, वो तुम्हें कैसे पता लगाना है। एंड कॉलेज लिस्ट बनाने के लिए कौन से फैक्टर्स को कंपेयर करना है, वो भी मैंने तुम्हें बता दिया है। सो अब तुम फुल्ली केपेबल हो खुद की कॉलेज लिस्ट खुद बनाने के लिए। तुम्हें कोई काउंसलर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, तुम खुद ही बहुत ईजिली कर दोगे। ये जो AI कॉलेज प्रेडिक्टर टूल है, इसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो जाके उसको यूज़ करो एंड थैंक यू।